Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप में थोड़ी अनबन चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का बहुत वायलेंस हो रहा है अचानक से, क्योंकि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर चीन से पैसा मांगने निकल पड़ा है। केवल पैसा मांगता तो दिक्कत नहीं थी, पैसा मांग रहा है उसी अर्थ मिनरल के लिए जिसको सूटकेस ले जाकर उसने व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने मुजरा किया था। बांग्लादेश उसका भाई है, इस समय तो पूर्ण रूप से भाई है। देख रहे होंगे आप, क्रिकेट भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और इसी तर्ज पर चलते हुए भारत का जो इकोनॉमिक जोन है चट्टग्राम के पास, उसको कैंसिल कर दिया है मोहम्मद यूनुस ने, और यह निर्णय भी दे दिया है कि यह वाली जगह अब चाइना को देंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा, इसमें एक न्यूज ऐसी मैं लेकर आया हूं, वो आपको आखिरी में बता दूंगा कि आपकी आंखों के सामने यह होगा कि हां, यह बात आपने 15 दिन पहले बोली थी कि ऐसा होगा। लोग विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिका या कोई भी देश विश्वास नहीं कर रहा है, बट ऐसा हो रहा है और सबूत दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहली जो न्यूज आपके सामने है वो बांग्लादेश की गद्दारी की है कि 850 एकड़ के इकोनॉमिक जोन जो चिट्टगांव में बहुत भारत ने बनाया हुआ है, कहां, बांग्लादेश और मिजोरम के बीच में, यहां हमने अपने डिफेंस इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ था। यह बांग्लादेश को भी सहायता करने के लिए, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए यह हमने बनाया हुआ था, और इसको इकोनॉमिक जोन को कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है मोहम्मद यूनुस ने। और भारत ने क्या किया जानते हो? अगर बताऊंगा तो आपको गुस्सा भी आएगा। भारत ने और ज्यादा बिजली बांग्लादेश को दे दी, क्योंकि वो अंधेरे में रह रहे हैं। भारत अपनी ही रणनीति कर रहा है कि उसको खाने के लिए भी दे रहा है, उसको बिजली भी ज्यादा प्रोवाइड करा रहा है। तो भारत की अलग रणनीति चल रही है। अब इसका कुछ अच्छा इंपैक्ट होगा वो बाद में पता चलेगी, अभी तो कुछ भी अच्छा दिखता नहीं है। अभी तो ऐसा लगता है कि इनकी सहायता ही नहीं की जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। जैसे कटोरा पाकिस्तान के हाथ में पकड़ाया है, वैसे ही इनके हाथ में भी देना चाहिए। पाकिस्तान से सब कुछ बंद है, भारत का सब कुछ बंद है पाकिस्तान से, और वही स्थिति इसकी करनी चाहिए। अम्मा याद आ जाएगी 2 महीने के अंदर। यहां देखिए दोस्तों, शेख हसीना के दिल्ली में भाषण का असर हुआ है। बांग्लादेश ने रद्द किया इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट। हसीना ने जो भाषण दिया है कि मेरे प्यारे बांग्लादेशियों, एक देश है जो लहूलुहान खड़ा है, आज घायल है, उससे वहां पर इंसर्जेंसी हो गई है। एक तो वैसे ही नहीं जीत रहा था यूनुस, अब फरवरी में चुनाव है। फरवरी कितनी दूर रह गई है? 2-4 दिन दूर। अब फरवरी में चुनाव है, 12 फरवरी से, तो वहां दिक्कतें हो रही हैं। लोग यूनुस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इसलिए यूनुस ने भारत को यह जवाब दिया है करारा। आप भी कोई जवाब दे दो, अपना कर्जा मांगो इससे कि कर्जा चुका। ध्यान रखना मेरे भाई, देखिए ये हमने अपनी जो आर्मी की, मिलिट्री और डिफेंस की क्षमता के लिए, ये बढ़ाने के लिए हमने बनाया था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया। देख लीजिए आप एक बार इसको, ये देखिए मीरसराय इकोनॉमिक जोन फॉर इंडिया, ये इतना एरिया था, हमने इसमें बहुत पैसा लगाया। 2024 तक 5.88 करोड़ यानी लगभग 6 करोड़ के लगभग टका इसमें लग चुका है। यह प्रोजेक्ट जो डेडलाइन थी वो बहुत पहले थी, भारत ने इस पर बहुत धीरे काम किया। क्यों? क्योंकि भारत को लगता था चिकन नेक पर कुछ होगा ही नहीं। भारत को लगता था बांग्लादेश तो अपना है, वो तो एक ही टूक से रोटी खा रहा है, हमारा क्या करेगा। लेकिन बांग्लादेश के तो 2 मुंह थे, दूसरा मुंह सामने आया, तो आज ये प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। हमने उस समय, यहां देखिए ये है वो जगह, ये मिजोरम है अपना, ये है दोस्तों बांग्लादेश, यहां वो उसकी लोकेशन है, ये चिट्टगांव है। इस जगह पर कैंसिल कर दिया है। हम यहां पहले आर्मी स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे, अपना बेस बनाना चाह रहे थे, और हमने वहां पैसा नहीं लगाया, ठीक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया। डेडलाइन थी 2021 की, और अब तक वहां कुछ हुआ नहीं था, तो वो कैंसिल हो गया। आज अगर ये इकोनॉमिक जोन वहां होता तो इस पर निर्भर रहता कौन? बांग्लादेश। आज यही जगह वो चाइना को देने का काम कर रहा है बांग्लादेश, हमारी नाक के नीचे। यहां देखिए भारत की एक खबर उड़ रही है, कह रहे हैं ऑल्सो नो डील विद चाइना ऑन द टेबल। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, एक तो बायलेटरली, एक आरसीईपी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बताता हूं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। लेकिन भारत का क्या जवाब है कि नथिंग ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ है नहीं। इंडिया सेज इट इज नॉट ज्वाइनिंग चाइना बैक्ड ट्रेड पैक्ट। हम अभी यूरोपियन यूनियन के साथ इंडल्ज हैं, हम अभी बायलेटरल ट्रेड में इंडल्ज हैं, हमको 1-on-1 में ट्रेड चल रही है, चाहे यूएई से हो, चाहे दोस्तों यूरोपियन यूनियन से हो, चाहे रसिया से हो। अभी हम चाइना बैक्ड कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करना नहीं चाहते। आप कहेंगे सर चाइना बैक्ड मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम है क्या? हां, अरे मेरे दोस्त ये छोटा प्रोग्राम नहीं है। आरसीईपी देखिए, दिखाता हूं आपको।
आरसीईपी क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये पूरा ये देश है, इसमें पूरा आसियान कंट्री है, बिना आसियान नेशंस भी इसमें है। देखिए ना, साउथ कोरिया की खबर दे दूं चलते चलते, इस पर 25% टैरिफ लगा दिया है। कल किसने? भूरे काका ने कल 25% टैरिफ सियोल पर लगा दिया है, यानी साउथ कोरिया पर। और दोस्तों, इनसे भी तलखियां ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ही खबर दूंगा आर्टिकल के सबसे लास्ट में, और आप कहेंगे कि ऐसे के साथ तो ऐसा होना चाहिए, इनके साथ होना चाहिए, इन्होंने बहुत ज्यादती कर ली, अब नहीं। ये देखिए, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये है आरसीईपी। भारत ने साफ मना किया है। देख लीजिए, ये साउथ एशियन कंट्रीज है, भारत ने साफ मना कर दिया है, ऐसा कोई प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करूंगा अभी जो चाइना जिसको होल्ड करके रखा हुआ हो, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो गया बांग्लादेश में। इसीलिए बांग्लादेश चीन की गोद में जाकर बैठ गया और चीन से पैसा लेकर इस इकोनॉमिक जोन पर, चीन यहां पर ड्रोन की फैक्ट्री लगा रहा है। लेकिन यह मूर्खों का सरदार, यह बुद्धिहीन इतना नहीं जानता है कि चीन बेटा मूर्ख नहीं है। वो तेरे को 2 करोड़ के ड्रोन देकर यहां से 10 लाख करोड़ की रेकी करेगा, यानी सर्विलेंस करेगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट पर नजर रखेगा कि क्या वास्तव में भारत का नॉर्थ ईस्ट तोड़ा जा सकता है क्या। और चाइना पावरफुल प्लेयर है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेश में पूरी तरीका से एक डिफेंस फैक्ट्री ड्रोन की लगा देता है चीन, और फिर भारत का कोई एग्रेशन बांग्लादेश के साथ होता है, तो चीन खड़ा हो जाएगा। और चीन खड़ा हो गया बांग्लादेश के साथ मिलकर, तो हम उस गलती पर पछता रहे हैं जो हमने 1971 में करी थी। इसको चौड़ा कर 200 किलोमीटर का हमने एक कॉरिडोर नहीं बनाया था, हमने 22 किलोमीटर की छोटी सी स्ट्रिप रख ली। आज मौका है, दस्तूर है, इसको हमें जल्द से जल्द, चाहे कूटनीति करो, रणनीति करो, चाहे जो करो, हमको चौड़ाना होगा, क्योंकि हर आदमी हमको इस पर टोकता है। टुच्चे मुच्चे देश भी हमको इस पर टोक देते हैं कि 22 किलोमीटर का एरिया, इसको तोड़ दो। पूरा नॉर्थ ईस्ट आपके साथ खड़ा है, बच्चा बच्चा। भारत को आज प्रयास करना चाहिए कि उस कॉरिडोर को चौड़ाकर और ऐसे मंसूबों को खत्म करना चाहिए। इसीलिए चाइना के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करना चाहता है भारत, क्योंकि भारत में 150 करोड़ लोग हैं। किसी भी देश के साथ कॉपरेशन करेगा तो उसके देश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, यह आप जान लीजिए। चाइना दयालु नहीं है, चाइना दयालु नहीं है। वो जब अपनी पर आते हैं, आप अगर 1962 का जो धोखा है उसको अगर पढ़ोगे, उसको देखोगे, किसी दिन कहानी सुनाऊंगा आपको, तो आप कहोगे ऐसे भी होते हैं क्या देश। हां, ये वही देश है दोस्तों चाइना। देखिए यहां पर आसिम मुनीर के लोगों ने आसिम मुनीर की बात मानना बंद कर दिया। अब आसिम मुनीर का ईगो हर्ट हो गया है कि मैं सीडीएफ, सबसे बड़ी पोस्ट पाकिस्तान में, आज मुझे ही नहीं मान रहे हैं। इसको पीटना चाहती है जनता, क्योंकि दोस्तों इसने ऐसा ही काम किया है, इसको सीडीएफ बनवाकर। तो अब यह बंदा, इसको छोड़कर ये लोग कहां जा रहे हैं? ये चीन के पास चले गए हैं। अब ये इनकी बुराई पर उतर आया। मैंने कहा ना, दो मुंहा सांप है। डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। अब ये इनके खिलाफ हो रहा है धीरे धीरे। यहां ये चीन के पास रेयर अर्थ में, क्योंकि इनका देखो जो मेन प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, वो क्या था? पैसा, कि हमको तो पैसा दे दो। अब अमेरिका ने पैसा कितना दे? अमेरिका पैसा देता है कि तू भारत में कुछ कर, उसके लिए पैसा दूंगा युद्ध के लिए। ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि भारत की ताकत देखकर पैर कांप रहे हैं। तो चीन के पास गया है कि भाई जो रेयर अर्थ मेटल का मुजरा मैं वहां करके आया था व्हाइट हाउस में, वो आपको देता हूं, आप उसका करिए जो भी करना है, मुझे पैसा दे दीजिए। क्यों? मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं घर में, हमारे खानदान पर खाने के लिए रोटी नहीं है, चक्की वाला हमको आटा नहीं दे रहा है, क्योंकि पैसा उस पर भी नहीं है, उसको भी पैसा चाहिए। देखिए केपीके वाले लोगों ने एक रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर दिया है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। वो कहते हैं हम बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करेंगे। और यह आदमी इससे कहता है कि कुत्ते, टॉमी, ये क्या आपको सीडीएफ बनवा दिया, आपकी जनता आपकी बात नहीं मान रही है यार, ये क्या चक्कर है? एक प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रही है, सीडीएफ की बात नहीं मान रही है। इस बात पर केपीके इसको रिजेक्ट कर चुका है। पाकिस्तान के तो टुकड़े होंगे। देखिए ये तो दिल नहीं कह रहा है, ये तो रणनीतियां भी कह रही हैं कि पाकिस्तान तो टूटेगा, 101% टूटेगा। यहां देख लीजिए, ट्रंप वॉन्ट्स ईरान। अब देखिए यहां घमासान हो सकता है, प्यारे भाई समझ के रखना, यहां घमासान होगा और बहुत तगड़ा होगा इस बार। क्यों? क्योंकि अरमाडा खड़ा हुआ है। क्या अरमाडा इसने यहां खड़ा कर दिया है इनकी छाती पर लाकर, और लगातार लगातार आर्मी वहां बिल्ड हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है। और अब धमकी भी दे दी है, बोल दिया है कि भाई टाइम आउट हो रहा है, मेरी घड़ी चल रही है। मैं देख रहा हूं बहुत दिन से कोई लड़ाई नहीं हुई है, यूक्रेन रशिया भी थोड़ा सस्ता पड़ गया है, भारत पाकिस्तान चुप हो गए हैं, मुझे लड़ाई देखने की सनक है।
तो मैं कह रहा हूं तू अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, मेरी फोर्स आ चुकी है, तुझे नास्ते नाबूद करेगी। कौन? ईरान। खैमेनी। खैमेनी का स्टेटमेंट आप देख लेंगे तो आप कहेंगे यहां नजारा बहुत भीषण होने वाला है। हो सकता है ईरान और अमेरिका की लड़ाई में भारत बोले पाकिस्तान को ना पीट दे भाई, मुझे इस बात की डर है। देखिए यहां पर ये ईरान ने बोला है कि अगर कोई भी एग्रेशन हुआ थ्रू द सी और द लैंड, जमीन से या पानी से, तो ऐसा रिप्लाई देंगे कि अमेरिका की पुश्तें याद रखेंगी। पुश्तें। अब देख लीजिए ये तेवर हल्के नहीं माने जा सकते, क्योंकि इसको पता है मेरा भी आखिरी टाइम है और इसको पता है मेरा तो जीवन में ही आखिरी टाइम है, खत्म दोनों होने वाले हैं। लेकिन ईगो क्या करे? देखिए, ईरान रिजेक्ट्स ट्रंप थ्रेट, सेज रेडी टू रेस्पॉन्ड एनी यूएस अटैक। हम रेस्पॉन्स देने के लिए तैयार हैं, तू गोली तो चला। और ट्रंप ने क्या कहा है कि टाइम आउट हो रहा है, बंदूक की उस पर घोड़े पे उंगली लगा के खड़े हुए हैं हमारे लोग। इतने पर पहुंच गई है बात, मतलब कुछ बहुत विशाल होने जा रहा है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जितनी भी चाइनीज मिसाइल लिए, इन्होंने ड्रोन लिए हैं, वो सारे तैयार खड़े हैं। किसके लिए? इस भूरे काका के लिए। नेक्स्ट आ जाता हूं। देखिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक बात बता दो, जबरदस्त, आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा कि ये कह रहे हैं हाउ मोदी कन्विंस 27 कंट्रीज एट अ टाइम। एक आदमी ने 27 देशों की है यूरोपियन यूनियन, उसको कैसे एक बार में ही पूरा मना लिया? ऐसा क्या हुआ? पता है क्या हुआ? देखिए ना, ये देखिए, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील, हाउ पीएम मोदी रीच्ड आउट 27 देश विद वन मैसेज। एक मैसेज से 27 देश कैसे मिला दिए? दरअसल देखो, इनका इसमें योगदान नहीं है, इसमें योगदान है बैकएंड टीम का। इसीलिए आप कहते हैं अगर आप कोई चीज, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, या आप कोई व्यापार करते हैं, या घर में भी आप अपने बड़े हैं, तो आपको एक क्लैरिटी रहनी चाहिए कि कैसे सबको चलाना है। ये मैसेज देखिए, ये बैकग्राउंड टीम की पावर होती है, ऊपर वाला आदमी कुछ इतना सजेशन नहीं दे पाता। यहां देखिए ना, उन्होंने क्या किया कि 24 अलग अलग भाषाएं हैं यूरोपियन यूनियन में, और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ने 24 अलग अलग भाषाओं में रील बनवाई है और पूरे यूरोपियन यूनियन में रील फेंकवा दी है। हर आदमी पर्सनली कनेक्ट कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई, ये लेक्चर है मेरा, अब इस लेक्चर में वहां चले जाइए, बिहार में चला जाए, तो वहां भोजपुरी भाषा लग जाए कि भौजाई की कसम तोहरे का गाड़ के रख दे, तो उनको कैसा लगेगा? अगर ये चला जाए तमिलनाडु में और मैं यहां पर कहूं एपड़ियर किंगा नलर किंगा, तो उनको कैसा लगेगा? यानी दैट इज द कनेक्ट वी हैव टू मेक इफ वी वांट टू लीड सम इंस्टीट्यूशन, आवर फैमिली और एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेम और कार्ड। अंडरस्टैंड? तो हमको कोई चीज जोड़ना आना चाहिए कि कैसे वो चीज जुड़ती। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि महेशन को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो, क्योंकि हम इसको, मैं एक मीटअप करना चाहता हूं हर उस भारतवासी के साथ जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो भारत प्रेमी है, जो असली सनातनी है। हम उससे मीटअप करना चाहते हैं मेरे दोस्त। इसलिए हम चाहते हैं कि 1 मिलियन पर हम एक मीटअप करें, एक भव्य मीटअप करें, नए भारत की नींव में अपना सहयोग दें संगठन के। यह हम चाहते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि हर जगह इसको शेयर करा करिए, जिससे भारत के जितने भी भारत प्रेमी हैं उनसे जुड़ने का मौका हमको मिले। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। यहां देखिए 2014 के इलेक्शन में इन्होंने क्या कहा है? 2014 के इलेक्शन में कहते हैं नरेंद्र मोदी पहले सोशल मीडिया प्राइम मिनिस्टर हैं और लगातार 12 सालों से बने हुए हैं सीट पर, लगातार। और ये मतलब बेस्ट पर्सन है कि जो सोशल मीडिया का यूज जानते हैं पॉजिटिव वे में। लोग, पाकिस्तान है ये तो नेगेटिव वे में यूज करता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर जीत गए, ये जीत गए, हमारी मिसाइल। आपको पता है पाकिस्तान क्या नकल कर रहा है? आपको शायद पता भी नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं। भारत ने राफेल 114 खरीदे। क्यों? क्योंकि भारत यह दिखाना चाहता था कि भाई राफेलों ने ही ऐसी तैसी करी है पाकिस्तान की, इसलिए हमको वही चाहिए, 114 और चाहिए। पाकिस्तान पर जीवन में कुछ कर तो पाया नहीं है। हर चीज की देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज चलाता है भारत चलाता है, फिर उसकी नकल करता है पाकिस्तान। हर चीज की नकल, चाहे वो पिक्चर हो, खेल हो, कुछ भी हो। अब इसमें भी नकल कर रहा है। जो ड्रोन भारत की तरफ भेजे थे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में, जिसको चटर मटर की तरह हमने जो पटाखे चलाते हैं दिवाली में, उसकी तरह बॉर्डर के उस पार ही मार दिया उसी के इलाके में, वो उन्हीं ड्रोन को दोबारा खरीद रहा है, सिर्फ यह विश्वास दिलाने के लिए कि देखिए हम जीते थे इसीलिए वही वाले ड्रोन खरीद रहे हैं। बुद्धि नहीं है ना। कोई आदमी तो बुद्धिमानी से काम लेगा कि भाई हार को स्वीकार करें और अच्छी चीज खरीदें, लेकिन वो वही ड्रोन फिर खरीद रहा है क्योंकि उसको पता है कि पिटना तो हमारी किस्मत में लिखा है। हमारी किस्मत ऐसे खोद खोद के लिख दी है कि हमको पिटना ही है भारत से, हम जीत नहीं पाएंगे। क्या करें? जैसे कटोरा और भीख मांगना उनकी किस्मत में है, वैसे ही पिटना भी है मेरे भाई। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखा करिए कि हां, पिटना पाकिस्तान की किस्मत है। इसको नारा बना दीजिए कि पिटना पाकिस्तान की किस्मत है। लिखिए, देखिए, सुकोई 57 फॉर इंडियन एयरफोर्स। हम सुकोई 57, मैंने आपको कहा था ना एक आर्टिकल में, अगर आपको ध्यान होगा, आप महेशन फैमिली के मेंबर हैं तो,
मैंने कहा था कि सुकोई 57 की डील हमने कैंसिल नहीं करी है, उसको होल्ड कर दिया है। राफेल के बाद वही आएंगे, देख लीजिए आपके सामने, प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा। बिल फैलोन फाइटर्स भी द नेक्स्ट, आगे हम फैलोन लेने वाले हैं। अब हम सुकोई 57 की तरफ डील एचएल के साथ भारत में ही बनेगा विद फुल ट्रांजिशन। यहां देख लीजिए एक बार, हम सिर्फ S-400 पर वर्क नहीं कर रहे, वो तो जबरदस्त है ही, हम S-500 पर वर्क कर रहे हैं, और वो भी दोस्तों किसके साथ? भारत में, भारत की मार्केट में बनेगा, और यहां पर रियलिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ 2030 तक S-500 भी हमको चाहिए ही चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहा है, चाइना से, टर्की से बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे ड्रोन मिसाइल्स खरीद रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नाम अब समाप्त होने के कगार पर है, तो अपने वर्चस्व को बचाने के लिए मुझे भी आखिरी लड़ाई लड़नी होगी। वो हथियार खरीद रहा है, आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। S-500 हमको चाहिए, 2030 तक हम इनको बना लेंगे। S-400 हमारे पास है। देखिए ये है वो न्यूज जो मैं आपको देना चाह रहा था लास्ट में। ध्यान से न्यूज को देखिएगा, आपके पैरों में भी ताकत आ जाएगी, एनर्जी भी आएगी आपके अंदर। देखिए ये क्या है? ये है डॉलर। क्या है? डॉलर। पूरी दुनिया में जिस जिस देश के पास डॉलर है उनको एक चेतावनी दी गई है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। उन्होंने कहा है कि भाई आपको एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, कोई करेंसी दूसरी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि डॉलर हमें डरा रहा है। जितने भी देश हैं सब डॉलर को बेच रहे हैं। जो अमेरिका की एक सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, वो कंपनी ने अपने सारे असेट डॉलर को वापस, अपनी जितना भी ट्रेजरी था उसका सब डॉलर को वापस कर दिया, और वो कह रहा है मैं एशिया में क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब ब्रिक्स नेशन ने तो पहले ही मना कर दिया डॉलर की, बिल्कुल वो तो ले ही नहीं रहे। अब करेंसी कौन सी मजबूत हो रही है वो भी बता देता हूं, दिखाई देता हूं। देखिए मजबूत क्या होना, यहां देखिए, ये डॉलर को कहते थे पूरे इकोनॉमिक टर्म्स में कि अगर ये 100 के नीचे आता है तो मानते हैं कि डॉलर गिर रहा है। अब पिछले 4 साल में डॉलर 100 से 97 तक आया, और इस साल 97 पर था, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन में ये 96 पर आ गया है मेरे दोस्त। 96, ये देखिए पिछले 2 दिन में 96 पे आ गया, यानी इसकी मौत निश्चित हो रही है। डॉलर डेड हो रहा है। मैंने आपको कहा था ना, IMF इसीलिए कह रहा है इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है विश्व के अंदर जब एकदम से डॉलर गिरेगा, और गिरेगा। और अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो क्या कह रहा है कि मुझे बर्बाद करने के पीछे पुतिन का हाथ है। देखिए सबूत दिखाता हूं क्यों कह रहा है, सबूत दिखाता हूं मेरे दोस्त। US डॉलर इज क्रैशिंग, न्यू चार्ट गोज वायरल, रेजिंग कंसर्न्स, इनक्रेडिबली वरिंग ट्रेंड। बहुत ज्यादा डराने वाला ट्रेंड चल रहा है कि अगर ये एक साथ से गिरा तो बहुत चीजें गिर जाएंगी, क्योंकि पूरे विश्व पर इसका कब्जा है। बहुत रिसेशन आ जाएगा, बहुत तगड़ा। यहां देखिए, IMF प्रिपेयर्स फॉर ग्लोबल रन ऑन US डॉलर। IMF ने प्रिपेयर किया है कि भाई US डॉलर पर पूरा ग्लोब चल रहा है, आपको दूसरी करेंसी ताकनी होगी, बहुत बड़ा रिस्क चल रहा है। यह आदमी क्या कहता है? ये कौन है? ये दोस्तों वहां की चेयरपर्सन है, किसकी? IMF की। ये कह रही है। अब ये आदमी क्या कह रहा है कि मेरे फॉल के पीछे, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ है? पुतिन का। आप कहेंगे साहब ऐसा क्यों है, पुतिन का हाथ क्यों है? यहां देखिए मेरे भाई, द ऑस्ट्रेलियन डॉलर रोज टू 0.70225, इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस फरवरी। 2 चीज बढ़ रही है, एक तो येन बढ़ रही है, जापान की करेंसी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत तेजी से जा रहा है। आप कहेंगे फिर सर रुपया क्यों नहीं जा रहा है? थोड़े थम जाइए मेरे भाई, थोड़े थम जाइए। कहते हैं देर आते हैं लेकिन पूरी ताकत के साथ दुरुस्त आते हैं। एकदम से रुपया बढ़ा, फिर गिर गया, फिर वही हाय तौबा। एकदम से मजबूत, फंडामेंटली मजबूत होना है। अगर बड़ी इमारत बनानी है तो आपको नींव उतनी ही अंदर तक सटीक रखनी होगी। बांस का पौधा है, 6 महीने तक उसकी शकल नहीं दिखती है, लेकिन 6 महीने तक वो ऐसी जड़ें जमा लेता है कि एक साथ 2 महीने के अंदर सारे पेड़ों को नीचे छोड़ देता है, और फिर कितने भी तूफान आंधी आ जाएं वो नहीं टूटेगा, चाहे कोई पेड़ उखड़ जाए। भारत उस चीज पर वर्क करता है, उसी पर काम चल रहा है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ये क्यों कह रहा है कि मुझे पुतिन ने बर्बाद कर दिया है? क्योंकि वो कह रहा है पुतिन ने 500 टन उन्होंने गोल्ड जो है वो रिलीज कर दिया है। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनके पास इकोनॉमी नहीं है, पैसा नहीं है, उसको बराबर लेवल करने के लिए उन्होंने पूरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड रिलीज कर दिया है मार्केट में, जिससे गोल्ड आप देख रहे हो 1,70,000 गोल्ड और 3,20,000 चांदी। ये क्यों बढ़ रहा है? चांदी तो इसलिए बढ़ रही है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, जितनी भी चिप्स है, एनवीडिया के शेयर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सिल्वर की जरूरत है। गोल्ड किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि जो रशिया है वो गोल्ड रिलीज कर रहा है अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। अगर गोल्ड खींचेगा तो फिर से इसके प्राइस नीचे आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप
कि मुझे बर्बाद करने के पीछे पुतिन है, उसने गोल्ड इतना फ्लोट कर दिया है कि पूरा डॉलर क्रैश कर रहा है। मैं फिर आऊंगा एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। अब तक का सारा ब्यौरा लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया है। मैं एक आर्टिकल लेकर आऊंगा ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ को मिलाकर, दोस्तों सेल्फ एनालाइज्ड आर्टिकल होगा, जैसा आपने बीच बीच में मेरे देखते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए महेशन के साथ, फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।